हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट के क्वेश्चन चल रहे थे बच्चों चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, 12th वाला जो चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो शुरू के 5 सवाल हमने कर लिए हैं, 6th पे हम पहुंच चुके हैं। आप सभी को पता है कि जेई का और नीट का सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो जो भी सिलेबस है अब नया, उसी पर बेसिस हम सवाल करेंगे। ठीक है, नए सिलेबस पर बेस्ड। चलो खैर, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमको। देखते हैं क्या कहा है सवाल में। क्वेश्चन में बोला है टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है भाई, एक ये हो गया पहला, एक दूसरा। एक की रेडियस है बच्चों R1 और दूसरे की रेडियस दे रखी है R2। ठीक है, कनेक्टेड बाय ए वायर, एक वायर से इनको कनेक्ट कर दिया। ओके, देन रेशो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर, इनके ऊपर कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसका रेशो बताना है। देखो आपको एक बात बताएं, इनके ऊपर पहले चार्ज कुछ भी होगा, मान लो एक पे Q1 होगा, दूसरे पे Q2 होगा। ठीक है बच्चों, अब लेकिन जब आप इसे वायर से कनेक्ट कर दोगे ना, तो क्या होगा, एक कंडक्टर से चार्ज उठेगा और दूसरे तक पहुंचेगा। ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। मतलब वायर से कनेक्ट करो तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे चार्ज का चलना स्टार्ट हो जाता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि चार्ज किधर से किधर जा रहा है? ये याद रखो, चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता है। मान लो पहले वाला है 50 वोल्ट और दूसरा है 40 वोल्ट, तो 50 वाले से 40 की तरफ चलेगा। और कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो दोनों का पोटेंशियल, पहले का भी V हो गया, दूसरे का भी V होगा, तब तक चलता रहेगा। अब जब इन दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा तो उस टाइम पे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, पहले वाले की और दूसरे वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, उसका रेशो बताना है। तो भाई पहले की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान लेते हैं और दूसरे की सिग्मा 2 मान लेते हैं। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का बच्चों हमें रेशो फाइंड आउट करना है, निकाल लेंगे। इतनी बात तो हमें पता चली ना कि दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम हो जाएगा जब हम इनको वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो जरा वोल्टेज का फॉर्मूला बताओ। पहले वाले स्फेरिकल कंडक्टर पे वोल्टेज का फॉर्मूला 1/4πε0। चार्ज कितना है इस पे, तो सर चार्ज कैसे निकाले? तो भाई चार्ज मान लेते हैं पहले वाले पे Q1 और दूसरे पे Q2। ठीक है, Q1 और Q2 की वैल्यू रख देंगे फिर। तो Q1 बटे में R1 और दूसरे वाले पे वोल्टेज कितनी होगी, 1/4πε0। दूसरे पे चार्ज है Q2 और बटे में उसकी रेडियस है R2। क्या दोनों का पोटेंशियल सेम है? तो दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे। पहले Q1 की वैल्यू निकाल के रख दी जाए सर। इसमें चार्ज बराबर होता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी देखो याद करो, चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता था, चार्ज बटे में एरिया। अब यहां से अगर चार्ज निकालेंगे तो चार्ज डेंसिटी इंटू में एरिया। तो चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा 1 और इंटू पहले वाले कंडक्टर का जो एरिया हो गया वो हो गया 4πr1 का स्क्वायर। ऐसे दूसरे की निकाल लो Q2, तो उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 और वो है 4πr2 का स्क्वायर। ठीक है, Q1 एंड Q2 दोनों को उठा के रख दो, पहले में भी रख दो V बराबर 1/4πε0। Q1 की जगह सिग्मा 1 इंटू में 4πr1 स्क्वायर और बटे में R1। ऐसे ही दूसरे का निकाल लो वोल्टेज। Q2 की वैल्यू देखो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, Q2 की वैल्यू यहाँ, जैसे Q1 की वैल्यू मैंने यहाँ रखी तो तब ये आया, ये जो आया है ये इसके बाद आया जब आपने Q1 की वैल्यू रखी। ऐसे ही Q2 की वैल्यू रख दो इसमें, तो 1/4πε0। Q2 की वैल्यू रखी तो सिग्मा 2 इंटू में 4πr2 का स्क्वायर और बटे में बच्चों R2। R2 से R2 कट गया, R1 से R1 कट गया, 4π से 4π से यहाँ पे भी 4π। तो वोल्टेज आ गई पहले वाली
पहले वाले ब्लॉक पे या पहले वाले स्फेरिकल कंडक्टर पे कितनी आ गई, ऊपर बचा सर सिग्मा 1 और R1 और बटे में एप्सिलॉन नॉट। ऐसे दूसरे पे कितनी आ गई V, तो सर सिग्मा 2 R2 और बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक बच्चों, अब दोनों वोल्टेज आपस में इक्वल है, इक्वल रख दो। तो सर यहां से हम इनको इक्वल रखने जा रहे हैं, तो सिग्मा 1 R1 बटे एप्सिलॉन नॉट और दूसरे की है सिग्मा 2 R2 बटे में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 और इसको इसके नीचे ले जाएंगे R2 बटे R1। तो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई R2 बटे R1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सवाल अच्छा था, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक से सवाल है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का टॉपिक है, बढ़िया से पढ़ के आओ। जब आप अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ के आते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन करने का मजा भी अलग ही आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया है जरा समझना। इसमें दिया है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, ओके, प्लेट सेपरेशन डी, प्लेट सेपरेशन जो दिया है वो डी दिया है, ये डी लिखा हुआ है यहाँ, ए सा लग रहा है, ये डी है। ठीक है, तो डी एंड कैपेसिटेंस सी इज फिल्ड विद 4 डाई इलेक्ट्रिक। एक कैपेसिटर के अंदर ना 4 तरीके के डाई इलेक्ट्रिक भरे हुए हैं। देखो मैं जहां पे ये एरो घुमा रहा हूं यहाँ देखो, पहला डाई इलेक्ट्रिक K1, दूसरा डाई इलेक्ट्रिक K2, तीसरा K3 और चौथा K4। 4 तरीके के डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर भरे हुए हैं। इफ द सिंगल डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज यूज टू हैव द सेम कैपेसिटेंस, मतलब इन चारों की जगह अगर हम इतने ही बड़े कैपेसिटर में एक अकेला डाई इलेक्ट्रिक भरे, इन 4 की जगह एक अकेला, जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है K, मतलब इसी के अंदर इन 4 की जगह अकेला भर दे। जो काम ये कर रहा है कैपेसिटर, वो मतलब ये जो चारों मिलके कर रहे हैं ना जो काम, वो अकेला कैपेसिटर, वो अकेला डाइलेक्ट्रिक ये करेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, तो अगर ऐसा भर दें हम इसके अंदर, देखो इन्होंने ये कहा इफ ए सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज्ड हैव द सेम कैपेसिटेंस, मतलब इसी कैपेसिटर के अंदर अकेला डाइलेक्ट्रिक भरे इन चारों की जगह, जो इन चारों का काम अकेला वही कर दे, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, K कितना होगा। तो मतलब सीधी सी बात एक ये करते हैं कि सर इन चारों डाई इलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट निकालना है। भाई 4 डाई इलेक्ट्रिक है, चारों डाई इलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट निकालना है। 4 की जगह 1, जैसे होता है ना कि 5 कैपेसिटर लगा रखे हैं, 5 की जगह अकेला कितना होगा, C इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ऐसे ही इन 4 की जगह अकेला, जो चारों का काम अकेला करते हैं, तो K इक्विवेलेंट निकालना है। आपको एक बात समझ सकते हो, K इक्विवेलेंट निकालना है, K इक्विवेलेंट को K दे रखा है इन्होंने, उस K की वैल्यू निकाल। चलो इतना तो समझ में आ गया, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे प्रॉपर कर पाऊँ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब पहले क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं आपको ये ध्यान देना है। जब हमारे पास अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक भरे होते हैं तो हम उनको सबको तोड़ लेते हैं, अलग अलग छोटे छोटे कैपेसिटर। K1 वाले का कैपेसिटर अलग बना लो, ये देखो अलग बन गया, इसके अंदर तो भरा है K1। देखो ये वाला, ये वाला जो था ये K1 वाला जो था, ये वाला देखो ये रहा, इतना हिस्सा मैंने अलग कर लिया। देखो ये इतना हिस्सा, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, इतना हिस्सा देखो मैंने अलग कर लिया। ये देखो इधर की प्लेट का एरिया कितना है A/3, तो इधर की प्लेट का एरिया A/3। ठीक है, अब चलो ये पूरी लेंथ कितनी थी D, आधी कितनी हो गई D/2, तो ये लेंथ हो गई आधी यहाँ से D/2। चलो अब इतना हिस्सा अलग कर लो, फिर ये, तो ये हिस्सा हो गया अलग, इसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, K2। फिर इतना हिस्सा अलग कर लो, ये जितने तरीके के भरे हुए हैं सबको अलग अलग कर रहा हूं। इसके अंदर भरा हुआ है बच्चों K3,
और ये पूरा अलग कर लो, ये यहां से आता है, इसके अंदर भरा हुआ है बच्चों K4। देखो अब ये एक नहीं 4 डाई इलेक्ट्रिक हो गए। और इधर की प्लेट, इसका एरिया देखो A/3, इसका एरिया A/3, और प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है D/2। ऐसे इसका पूरे का एरिया A, इधर वाली प्लेट का देखो ये वाली एरिया जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ। अब ये यहां से कनेक्ट है, मान लो इस तरह से कनेक्ट कर दो इनको, ये इधर कनेक्ट है और ये इधर एक पॉइंट से कनेक्ट है, इधर इधर मान लो पॉइंट है A और इधर का पॉइंट मान लो B। तो A और B के बीच में देखो 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब ये 3 तो मुझे दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में, देखो ये 3 पैरेलल में, ठीक। और ये फिर आपस में सीरीज में आ जाएंगे। तो पहले कैपेसिटर को इसको C1 नाम दे देता हूं, इसको C2, इसको C3, इसको C4। एक एक करके C1, C2, C3 की वैल्यू लिखो। पहले C1 की लिखें। C1 इसके अंदर क्या भरा है K1, तो K1 फॉर्मूला क्या होता था C का, K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो K एप्सिलॉन नॉट A मतलब इसका एरिया है A/3, तो A/3 और बटे D, इन दोनों प्लेट के बीच का गैप वो हो गया D/2। तो C1 की वैल्यू आ गई, इस 2 को ऊपर ले जाओ, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बटे में 3D। अब ऐसे ही निकाल लो C2, C1 आ गया, C2 इसमें क्या भरा है K2, तो इसमें आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/3 और बटे में D/2। तो ये आ गया सॉल्व करके 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बटे में 3D। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सेम C3 निकाल लो, K3 भरा है उसमें, तो उसका भी सेम यही आ जाएगा इसी तरीके से, बस K2 की जगह K3 आ जाएगा। तो 2K3 एप्सिलॉन नॉट A बटे में 3D। चेक करो यही है कि नहीं। तो C1, C2, C3 आ गए। अब इसको देखो K4 वाला, तो C4 इसका हो जाएगा K4 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया पूरा A है, देखो यहां से यहां तक इसका एरिया A है, ये एरिया A है, और बटे में D, इनके बीच का गैप, तो D/2 हो गया। ये ऊपर चला जाएगा 2K4 एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ठीक है, तो देखो C1, C2, C3, C4 की वैल्यू पता चल गई। अब देखो C1, C2 और C3 तो है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है सर, पैरेलल में तो वो सीधे ऐड हो जाते हैं। ये देखो, ये यहाँ से C1, C2, C3 आपको साफ नजर आ रहा है, ये सब पैरेलल में। देखो कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये पैरेलल में है, ये वाले पैरेलल में है, C1, C2, C3। तो C1, C2, C3 तो पैरेलल में हो गए। दोबारा से बना देता हूँ मैं ऐसे, देखो ऐसे है, ये C मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये है C1, ये है C2, ये है C3, और ये अकेला C4। ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ कनेक्ट है, और इधर वायर कनेक्ट है, और इधर। तो ये देखो यहाँ से A और B के बीच में कनेक्ट हो गए। तो ये तीनों तो है पैरेलल में, पैरेलल में है, तो इनका C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सर, तीनों को ऐड कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू रख दो, और फिर ये सीरीज में है C4 इनके साथ। ठीक है, पहले C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू रख दो। तो C1 की वैल्यू तो है सर 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बटे 3D। C2 की वैल्यू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बटे में 3D। और तीसरा 2K3 एप्सिलॉन नॉट A बटे में 3D। 3D तीनों में कॉमन है, सब चीजें कॉमन है, 2 एप्सिलॉन नॉट A बटे 3D कॉमन आ गया, अंदर बचा K1 प्लस K2 प्लस K3 बच्चों। ठीक है, ये तीनों मिलकर ये C डैश हो गया, मान लो ये तीनों मिलकर C डैश हो गए। अब ये C डैश की वैल्यू आ गई, तीनों मिलकर C डैश बन गए। अब ये C4 और C डैश, ये तीनों मिलकर देखो,
इधर तो ये 3 मिलकर 1 बन गया सी डैश, और इधर बचा C1 नहीं सॉरी सी डैश है ये सी डैश, और इधर यहाँ नीचे बच रहा है ये C4। ए और बी के बीच में इधर ए है इधर बी है बच्चों। तो अब ये देखो ये दोनों किस में आ गए सीरीज में, इनका सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा सर 2 का कैसे निकालते थे याद करो सर, दोनों का प्रोडक्ट कर देते थे बटे में दोनों का सम, तो सी डैश इंटू में C4 और बटे में सी डैश प्लस C4 ऐसा करते थे। चलो रखो सी डैश की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे 3D इंटू में K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू में C4 की वैल्यू ऊपर से देख लो कितनी थी, तो वो थी सर ये रही है, तो 2K4 एप्सिलॉन नॉट ए बटे में D। ठीक बच्चों, अब नीचे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे 3D इंटू में K1 प्लस K2 प्लस K3 और प्लस 2K4 एप्सिलॉन नॉट ए बटे में D। चेक करो क्या हम नीचे से एप्सिलॉन नॉट ए बटे में D कॉमन लेके काट सकते हैं। हाँ देखो नीचे से एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ गया, ऊपर से एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, D भी कॉमन आ गया नीचे से, ऊपर से D कट गया, ऊपर तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर से तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं, ऊपर तो मल्टीप्लाई में है, नीचे से कॉमन लेके काट दिया। बचा क्या है अब ऊपर देखो जरा सर, ऊपर बचा 2/3 K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू में 2K4 एप्सिलॉन नॉट ए बटे में D बटे यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है 2 इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3 और प्लस में 2K4। चेक करो ठीक है सर, 2 भी सब में से ही ऊपर नीचे से कॉमन आके कट रहा है, देखो ऊपर से तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं, ऊपर से तो मल्टीप्लाई में, नीचे से कॉमन ले लो 2 को और काट दो। देखो तो अब ये कितना बचा यहां से, तो यहां से आ गया K1 प्लस K2 प्लस K3 बटे में 3 इंटू में मल्टीप्लाई में 2K4 एप्सिलॉन नॉट ए बटे में D बटे K1 प्लस K2 प्लस K3 और प्लस में 1 मिनट नीचे ये 1/3 रह गया था, इसके बटे में 3 था यहाँ, इसके बटे में 3 था बच्चों, देखो ये था ना यहाँ, ये 2 तो कॉमन लेके काट दिया था, 3 रह गया था, और प्लस में K4। चेक कर लो जब ध्यान से, शायद मैंने सही कर दिया होगा शायद। चलो सर अब एक काम और कर लो, इसका एलसीएम अगर ले लोगे ये 3 भी कट जाएगा। चलो और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, नीचे को लेके चलते हैं इसको। अब ये आ गया K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू में K4 और 2 बाहर और बटे में 3D। ठीक है, और D को बाहर ले लो, D को बाहर ले लेते हैं, K4 2 आ गया ऊपर से, ये K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 और इंटू में ले लो एप्सिलॉन नॉट ए बटे D। चेक करो बटे में इसका ले लो एलसीएम यहाँ, तो ये आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 एलसीएम ले लो, तो 3K4 और बटे में 3 एलसीएम ले लिया, देखो 3 से ये 3 कट गया। अब ये सॉल्व होके आ गया 2
K4 को साथ में ले लो 2 के, K1 प्लस K2 प्लस K3 और बटे में K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 3K4 और इनटू में एप्सिलॉन नॉट A बटे D। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अब देखो इन्होंने क्या दिया था, इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू मिला के अगर इसको एक कैपेसिटर माना जाए तो उसका जो K होगा वो कितना होगा। अब देखो एक बात बताओ, इन सबको मिला के अगर एक माना जाए, देखो ऐसे करके दिखाता हूं, इन सबको मिला के एक मान लिया आपने, ठीक है। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है D, एरिया कितना है A, भरा क्या है उसके अंदर, मान लो K, तो तब सी इक्विवेलेंट सी कितना होगा, तो वो होगा सर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D। अब देखना जरा यहां पे, इसे देखो और इसे देखो जरा, दोनों में एप्सिलॉन नॉट A बटे D, एप्सिलॉन नॉट A बटे D, यहां इनटू में K है और यहां इनटू में K की जगह ये है। क्या ये जो K की जगह है ये K का ही तो काम कर रहा है, तो इसका मतलब यहां से अगर दोनों को कंपेयर करें तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2K4 K1 प्लस K2 प्लस K3 और बटे में K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 3K4। चेक कर लो जरा इनमें से कौन सा करेक्ट आपको लग रहा है, K की वैल्यू इनमें से क्या आ रही है, एक मिनट, इनमें से कौन सी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। अब देखो आप अगर डायरेक्टली देख रहे हो तो K की वैल्यू सर पहले दो ऑप्शन में तो K की वैल्यू पहली नहीं बन रही, दूसरी भी नहीं लग रही है, तो दूसरी में भी नीचे नहीं आ रहा कुछ ना, दूसरी भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो अब इसमें से देखनी पड़ेगी कोई सी, तो इसमें 1/K करके दे रखा सर, कोई बात नहीं 1/K कर लेते हैं इसको। मैं थोड़ा सा इधर से हटा रहा हूँ, जगह कम पड़ गई, ठीक है, ये चीज हटा दी मैंने। अब इस K का 1/K करने जा रहा हूँ, तो ये हो गया 1/K, ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 3K4 और बटे में नीचे आएगा 2K4 और प्लस नहीं मल्टीप्लाई K1 प्लस K2 प्लस K3 बच्चों। अब एक काम करो, दोनों के बटे में अलग अलग ले जाओ, K1 प्लस K2 प्लस K3 को तो एक मान के इसके बटे में अलग ले जाओ, 2K4 K1 प्लस K2 प्लस K3 और प्लस 3K4 के बटे में अलग ले जाओ, 2K4 K1 प्लस K2 प्लस K3। इससे क्या होगा, इससे ये कट गया, देखो उल्टा कर दिया आपने, इस पूरे को इतने हिस्से में अलग बटे में ले गया इस पूरे को, और इतने हिस्से के साथ अलग ले गया। देखो ऐसा होता है ना कि जैसे A प्लस B बटे C है, तो आप दोनों के बटे में अलग अलग ले जा सकते हो, A के बटे में C अलग और B के बटे में C अलग। तो ऐसे ही आपने इस पूरे डिनोमिनेटर को K1 प्लस K2 प्लस K3 के बटे में तो अलग ले गए, देखो, और 3K4 के बटे में अलग ले गए। इससे क्या होगा, कट गया, K4 से K4 कट गया, ये आ गया यहाँ पे 1 में 2K4 और प्लस 3/2 K1 प्लस K2 प्लस K3, ये 1/K की वैल्यू आ गई। देखो नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो बाहर, तो 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा 1/K4 प्लस 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 और 1/K। इस 2 को यहाँ ले आओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2/K बराबर 1/K4 प्लस 3 बटे K1 प्लस K2 प्लस K3। ये हमारा आंसर बैठ रहा है। जरा चेक करो ये बैठ रहा है क्या कोई सा ऑप्शन, तो 1/K नहीं 2/K बराबर ये बैठ रहा है C, 2/K
देखो सी बैठ रहा है 2/k 1/4k 1/k4 और 3/k1 + k2 + k3। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नहीं सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अकेला ही सवाल ना बहुत बड़ा, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा सवाल था, आसान नहीं था इतना कि आप इसको एक बार में एकदम से कर देंगे। मतलब थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही। यहाँ तो मुझे समझाना पड़ा, इस वजह से मुझे तो टाइम लगा, लेकिन यह फिर भी आपकी 2-2.5 मिनट ले लेगा बच्चों। ठीक है, अच्छा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कैपेसिटर दिया है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू 900 पिकोफैरेड इज फुली चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट, ओके, बाय बैटरी B। देखो 100 वोल्ट की बैटरी से इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, फिर एज शोन इन फिगर ए, देख लिया वो तो हमने। देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, फिर इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया एंड कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड। दूसरी फिगर में इस कैपेसिटर को, इस चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। देखो ये वाला कैपेसिटर तो ये है, ये तो चार्ज है, और ये वाला अनचार्ज है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। सवाल याद आ गया कौन से टाइप का है, कौन से कंसेप्ट का है? तो सर ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। जब दो कैपेसिटर होते थे, एक C1 एक C2, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते थे, तो वो जब तक उनमें चार्ज आपस में एक दूसरे पे चल जाता रहता था, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक चार्ज चलता रहता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता था। पहले इनका पोटेंशियल V1 और V2 था, लेकिन कनेक्ट करने के थोड़ी देर बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और इस सेम पोटेंशियल को निकालने का फॉर्मूला होता था C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, तो V बराबर C। अब देखो यही सेम इस पे भी लगेगा। पहले वाले पे कितना पोटेंशियल है V1, 100 वोल्ट की बैटरी से आपने इसको कनेक्ट किया था, तो पहले वाले कैपेसिटर पर 100 वोल्ट का पोटेंशियल है। दूसरा अनचार्ज है, तो उस पर कितना है 0, तो पहले वाले को V1 कह दो 100 वोल्ट और दूसरे वाले को V2 0। तो जब इनको आपस में आप कनेक्ट करोगे तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा कितना, तो सर C1 इंटू V1, फॉर्मूला तो है ही लिखा हुआ, बस अब तो वैल्यू रख दो C1 की वैल्यू। तो सर 900 पिकोफैरेड, तो 10⁻⁻12 इंटू पहले की वोल्टेज 100, ऐसे ही दूसरा C2 वो भी सर 900, सेम ही तो है, पिकोफैरेड 10⁻⁻12, उसकी वोल्टेज 0, और बटे फिर दोनों को ऐड कर दो, तो 900 प्लस 900 और इंटू 10⁻⁻12। अब देखो ऊपर बन गया 900, ये तो 0 हो ही गई पूरी टर्म, तो ऊपर बच गया 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, और बटे में नीचे बन गया 900 प्लस 900 1800 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है ना, दोनों को ऐड कर दिया तो वोल्टेज कितनी आ गई, 10⁻⁻12 से ये कट गया, 900 से इसको काट दो 2, 1800 को, और 2 से इसको काट दो तो 50। और ये तो सर हमें साफ दिखाई दे भी रहा था, दोनों एक जैसे हैं तो दोनों की वोल्टेज बराबर बराबर बढ़ जाएगी। पहले की वोल्टेज 100 है, दूसरे की 0 है, जब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दोगे तो पहले की भी 50 हो जाएगी, दूसरे की भी 50 हो जाएगी, बराबर बराबर हो जाएगी। ये चीजें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएंगी, अभी मैं आपको बता देता तो आपको पता ही ना चलता कि कैसे हो गया ये, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब एक जैसे कैपेसिटर होते हैं और वो एक अनचार्ज होता है एक चार्ज होता है, तो दोनों पे सेम वोल्टेज चली जाती है, दोनों पे 50-50 वोल्ट आ गया। अब बताना है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored by the system B,
दूसरे वाला जो सिस्टम है बी वाला, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। अब एनर्जी स्टोर है इसके अंदर, तो इसमें तो सर दो कैपेसिटर लगे हैं, हाँ तो दोनों की एनर्जी निकालो। सर दोनों एक जैसे हैं, अच्छा एक की एनर्जी निकालो उसका डबल कर देंगे। तो इसके अंदर जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला लगाओ। तो सर एक कैपेसिटर की एनर्जी होती है अंदर हाफ सी वी स्क्वायर, एक कैपेसिटर की। तो ये एक पहले वाला, इसकी भी इतनी है, दूसरे की भी इतनी होगी, तो इसका डबल कर दो बस, दोनों की आ जाएगी, 2 से 2 कट गए, तो सी वी स्क्वायर। सी कितना है कैपेसिटर का, 900 पिकोफेरेड 10 की पावर -12 इंटू वी का स्क्वायर, तो वी हो गया सर 50 वोल्ट का स्क्वायर। तो ये 900 इंटू 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, अब देखो ये 4 जीरो इसमें से कम हो जाएंगे 10 की पावर -12 में से, तो माइनस का 8 रह जाएगा। 9 इंटू 25 हो जाएगा 225 इंटू 10 की पावर -8 जूल एनर्जी आ गई। इसको आप 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल भी लिख सकते हो। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा बैठ रहा है, तो ऑप्शन इज बी करेक्ट। ठीक है, आसान था ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज शोन इन फिगर इज। आपके पास ना 3 कैपेसिटर लगा के दे रखे एक सर्किट में, इनका सी इक्विवेलेंट निकालना है। अरे यार बच्चा सवाल है, मान लो ये पॉइंट है ए, तो देखो यहां से यहां तक ये भी ए होगा, यहां से यहां तक जैसे मैं एरो घुमा रहा हूं ये भी ए होगा। क्यों, देखो नाम तो तब बदलते हैं ना, ये सेम पोटेंशियल पे होंगे सारे पॉइंट। इसका नाम ए की जगह बी भी हो सकता था सर, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहां से यहां तक जहां जहां मैं लाइन चला रहा हूं, यहां से यहां तक इनके बीच में कुछ, ना तो कोई कैपेसिटर आया है ना कोई बैटरी आई, ऐसा कुछ नहीं आया। तो जब कुछ नहीं आता खाली वायर होते हैं, तो खाली वायर पे ना नाम एक जैसे रहते हैं, तो इस पॉइंट का नाम ए रहेगा, इस पॉइंट का भी नाम ए रहेगा। ठीक, ऐसे इधर बी मान लो, तो यहां से यहां तक ये बी, यहां से यहां तक भी ये बी। क्यों, क्योंकि इसके बीच में भी कुछ नहीं है। ऐसे यहां से यहां तक ये बी, फिर यहां से यहां तक ये बी, इस तरीके से। बस अब देखो ये जो सी है ये बीच में, ये तो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट का मतलब सर, देखो जब किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट एक ही पॉइंट से जुड़ जाए, जैसे देखो इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट इधर बी से कनेक्ट है, और दूसरी प्लेट भी इस कैपेसिटर की बी से ही कनेक्ट है, तो दोनों प्लेट एक ही पॉइंट से जुड़ी है, इसलिए वो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, उसमें चार्ज नहीं पहुंचता। इसका मतलब आप इसको लगाओ या हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस हटा ही दो, क्योंकि इसमें तो चार्ज पहुंचेगा ही नहीं। तो अब ये रह गए दो। देखो ये वाला जो सी है ये किस किस के बीच में कनेक्ट है, एक प्लेट तो इधर ए से जुड़ी है, एक इधर बी से जुड़ी है, तो ए और बी के बीच में पहला कैपेसिटर हो गया ये वाला सी, ये वाला सी। ऐसे दूसरा ये भी इधर एक प्लेट ए से जुड़ी है एक प्लेट बी से, तो इधर ये भी ए और बी के बीच में हो गया सी। बस दो है, और तो है ही नहीं, ये तो हट ही गया। ये दोनों किस में है सर, पैरेलल। पैरेलल में सी इक्विवेलेंट कितना होता है, तो C1 प्लस C2 दो हो तो C प्लस C, आंसर इज 2C। सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं पैरेलल। सीरीज में होता तो फिर वो 1/, वाला फॉर्मूला लगता, वो आपको पता ही है। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान था यार, कुछ नहीं तो बच्चा था। चलो आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इन्होंने दिया ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर ई, ओके। और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी, प्लेट का एरिया ए, तो इसके अंदर की स्टोर एनर्जी बतानी। अरे यार बच्चा सवाल है, स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ये इसके अंदर की एनर्जी होती है स्टोर। सर सी कहाँ से लाएं,
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, अगर उसमें एयर भरी है तो, और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक भरा होता तो के लग जाता है इसमें। तो सी की जगह तो रख दो बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। वोल्टेज, सर वोल्टेज तो दी नहीं, कोई बात नहीं, ई तो दिया है मेरे बच्चे, ऑप्शन भी तो ई में ही दे रखा है। ऑप्शन, ऑप्शन नहीं सर, ऑप्शन होता है। अरे नहीं, ऑप्शन बोलने में ज्यादा मजा आ रहा है। चलो वोल्टेज निकालते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का रिलेशन देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज बटे डी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर लो ई इंटू डी। चेक कीजिए बच्चा, अब वी की जगह उठा के यहाँ पे हम यही रख देंगे ई इंटू डी का होल स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, ई का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है ना, तो एक डी से एक डी कट गया, ये आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी, ये आ गया हमारा आंसर। चेक कीजिएगा कोई सा है क्या। तो सर फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट सर, आप एकदम करेक्ट हैं, आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। चलो 1 करोड़ रुपए ले लिए हमने। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, ठीक। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी कुछ करते हो सब कर दो, सबको शेयर कर दो, पूरी इंडिया में दिखा दो इस वीडियो को, इसको ही नहीं सारी वीडियोस को। ओके बच्चों, कल मिलते हैं।